सरदार का बेटा, माँ मैं एयर फोर्स में जाऊंगा। माँ, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बेटा जहाज में है? बेटा, हम गुजरते वक्त घर पर मिसाइल मारेगा। बीवी, आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? शौहर, मुझे तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। बीवी पूरे 15 मिनट तक अपने खामोश शौहर पे गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई ख़त्म करना चाह रही हूँ, मगर तुम्हारी इस गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम बना जा रहा है। एक मर्तबा एक शख्स रोता हुआ घर से निकला। उसका सर फटा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? वो कहने लगा, मेरी बीवी ने मेरे सर पर फूल मारा है। दोस्त कहने लगा, फूल से तुम्हारा सर फट गया? वो कहने लगा, फूल के साथ गमला भी था। पहला दोस्त, उस लड़की के इसरार पर तुमने शराब नोशी, सिगरेट नोशी, शतरंज और आवारागर्दी तर्क कर दी, तो फिर तुमने उससे शादी क्यों ना की? दूसरा दोस्त, मैंने सोचा इतनी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है तो अब इसे दोबारा जहन्नुम बनाने की क्या ज़रूरत है। चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने वाले लड़के के वालिद से मजिस्ट्रेट ने कहा, आपने बेटे की तरबियत सही क्यों नहीं की? बाप ने कहा, जनाब इस कमबख्त को बहुत सिखाया लेकिन ये अक्सर पकड़ा जाता है। गाहक, आम कैसे लगाए हैं? फल वाला, सजा कर लगाए हैं। गाहक बोला, अरे भाई दे कैसे रहे हो? फल वाला, तोल कर दे रहा हूँ। दोस्त, यार सुना है तुम्हारे लड़के को तालीम का बहुत शौक है। दूसरा दोस्त, हाँ शौक है, तभी तो हर जमात को 3-4 मर्तबा दोहराता है। एक सरदार जी बहुत दुखी थे। दोस्त, क्या बात है, क्यों दुखी हो? सरदार जी, यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे दिए थे, अब साला पहचाना नहीं जा रहा। उस्ताद, अलिफ बे पे सुनाओ। शागिर्द, अलिफ बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। शागिर्द, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप सुनाएं। एक चोर सरदार जी का मोबाइल लेकर भाग गया। पठान हंसने लगा। दोस्त बोला, वो तुम्हारा मोबाइल लेकर भागा और तुम हंस रहे हो। सरदार जी, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास है। मोटा आदमी पतले आदमी से, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कहत पड़ गया हो। पतला आदमी, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कहत तुम्हारी वजह से पड़ा है। दोस्त, सड़क पर ध्यान से चला करो वरना किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे। दूसरा दोस्त, तुम गाड़ी की बात करते हो, मेरे ऊपर से तो हवाई जहाज गुजर जाते हैं, मुझे कुछ नहीं होता। सरदार, यार जहाज जब उड़ता है तो इसका गेट क्यों बंद होता है? दोस्त, काफी देर सोचने के बाद, ताकि कोई जूस कुल्फी वाला ना चढ़ जाए। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, यार मेरी बीवी इतनी मोटी है कि एक दफ़ा वो वज़न मालूम करने वाली मशीन पर चढ़ी तो मशीन में से एक कागज़ निकला जिस पर तहरीर था, बराए मेहरबानी एक आदमी इस पर से उतर जाए। दूसरा बोला, यार ये भी कोई बात है, मेरी बीवी तो इतनी मोटी है कि एक मर्तबा मैं इसके कपड़े धोबी के यहाँ ले गया तो धोबी ने कहा, यहाँ पर कपड़े धुलते हैं, शामियाने नहीं। एक पंजाबी ने पेशावर में क्लाशनकोफ का सौदा किया। खान, यहीं पर लेनी है तो 40,000 और अगर घर पहुंचवानी है तो 1 लाख। पंजाबी, ये लो 1 लाख और लाहौर पहुंचा दो। खान,
ठीक है, घर पहुंचकर फोन करना। पंजाबी घर पहुंचकर, हाँ खान साहब मैं घर पहुंच गया हूँ। खान साहब ठीक है, क्लाशनकोफ तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा तो पठान ने फिर वही 20 साल उम्र बताई। इस पर वो आदमी बोला कि पठान साहब 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा कि पठान की एक ज़बान होती है। एक गरीब, इस्लामाबाद चलते हैं। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाकखाने के ज़रिए चले जाएंगे। दोनों डाकखाने गए और लेटर बॉक्स में मुंह डाल दिया। वहाँ डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहला दोस्त, यार चुप हो जाओ। एक पंजाबी ने पेशावर में क्लाशनकोफ का सौदा किया। खान, यहीं पर लेनी है तो 40,000 और अगर घर पहुंचवानी है तो 1 लाख। पंजाबी, ये लो 1 लाख और लाहौर पहुंचा दो। खान, ठीक है, घर पहुंचकर फोन करना। पंजाबी घर पहुंचकर, हाँ खान साहब मैं घर पहुंच गया हूँ। खान साहब ठीक है, क्लाशनकोफ तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसने उम्र के बारे में पूछा तो पठान ने फिर वही 20 साल उम्र बताई। इस पर वो आदमी बोला कि पठान साहब 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी। पठान ने कहा कि पठान की एक ज़बान होती है। एक गरीब, इस्लामाबाद चलते हैं। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाकखाने के ज़रिए चले जाएंगे। दोनों डाकखाने गए और लेटर बॉक्स में मुंह डाल दिया। वहाँ डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहला दोस्त, यार चुप हो जाओ। Thanks for watching. Please share and subscribe our channel and press the bell icon.